So, good morning, all of you. So today is the antenna wave propagation class. Actually, class timing था 10:45 से, but you know कि कुंदन सर आज available नहीं है, so that आ गए हैं. So I am audible. Am I audible? जो क्लास में हो, put your attendance. Name and roll number. Okay, and just before starting of the class, you know that you got, I think, the mid semester schedule, so prepare well according to the routine. And कल या परसों 2 दिन मेरा एंटेना वेब प्रोपगेशन क्लास है, so either tomorrow or नहीं तो next day after tomorrow, I'll discuss some suggestion about mid semester. Okay, एंटेना वेब प्रोपगेशन के ऊपर कैसा कैसा मतलब तैयारी करना चाहिए, या फिर मिड सेमेस्टर के कंसेप्ट के ऊपर. ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड असाइनमेंट. बहुत कोई अभी तक सबमिट नहीं किए हो. हम बोले थे कि जितना तक बना है तो सबमिट कर दो, लेकिन 1 या 2 असाइनमेंट शायद आया है. So try to solve it. This is very very important for your semester purpose also. और rather क्या क्या important और कहाँ से तैयारी करना पड़ेगा, I'll inform you. Okay, tomorrow या day after tomorrow. So plus please be there क्योंकि important होने वाला है. Okay, so आज का जो हम लोग का टॉपिक है, that is the array antenna. Okay, array antenna, you know that do you know the term array? Array means क्या होता है? Just before entering in the subject, array means क्या होता है? कोई आइडिया है किसी का? टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग कंसेप्ट से you know that different types of array. I mean computer science का स्टूडेंट्स को बोलेंगे तो they will define it in another approach. Okay, you know that linked list array. So kind of same ही approach है, मतलब similar but their answer will be different. So लेकिन जनरल कंसेप्ट में एरे का मतलब क्या होता है? अगर तुम डिक्शनरी मीनिंग समझोगे, इंग्लिश का डिक्शनरी का अगर कोई मीनिंग देखोगे तो एरे का डेफिनेशन क्या दिखाएगा? Sir, a group of things, a large collection of things. Right. So this is a kind of right answer. Okay. So कोई भी एक चीज है, कोई भी एक मान लो चीज है जिसके थ्रू कुछ काम होता है. ठीक है, सपोज मान लो टेक अ एग्जांपल ऑफ सोलर प्लेट. तुम लोग कभी सोलर प्लेट का मतलब जहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा कोई जगह पे विजिट किए हो? यहाँ पे झारखंड पे तो नहीं है आई थिंक. सो तो हम कुछ प्लांट में ऐसा देखे या फिर कोई जगह पे विजिट किए थे घूमने के लिए, तो देखे थे कि एक मान लो बड़ा सा ग्राउंड है या फील्ड है, उसमें काफी मतलब छोटा छोटा सोलर प्लेट को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखा गया है. राइट, अगर इसको मतलब ड्रॉ करके
तुम लोग को बोलेंगे, मान लो एक बड़ा सा मतलब एक एरिया है, उसमें से ग्राउंड है, तो इसमें से छोटा छोटा प्लेट का एक कॉम्बिनेशन माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है। बट इस तरह से मतलब बहुत सारा, मान लो 100 ऑफ प्लेट्स एक ही साथ एक ही डिरेक्शन में एक ही एंगल में माउंट किया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली एक मतलब एक प्लेट से जितना मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा फ्रॉम सन, है ना, तो उसी का मतलब मल्टीपल में हम लोग का प्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज यू हैव 100 सोलर सोलर प्लेट हेयर, देन एक जो तुम्हारे एक जो सोलर प्लेट है उससे मतलब 100 गुना हो जाएगा। समटाइम 100 गुना नहीं होता है, बट समहाउ, इसीलिए हम लोग तो इम्प्लांट करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसको अगर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो लाइक दिस इज दिस 2 3 4 5, क्लियर हुआ। तो इसी के तरह से हम लोग का एक टाइप ऑफ मतलब क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए, और भी टेक्निकली अगर बोलेंगे उसका जो वेक्टर सम है, बेसिकली वेक्टर सम होता है ना, तो वेक्टर सम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से हम लोग एरेज का जो है डिफाइन करते हैं, या फिर एरे का जो मेन मीनिंग होता है कि कोई भी छोटा 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 चीज को एक साथ इकट्ठा करके डेफिनेटली विथ सम प्रॉपर जियोमेट्री एंड प्रॉपर अलाइनमेंट। ऐसा नहीं है कि तुम एक जगह पे सारा का सारा सोलर प्लेट अगर मान लो एक दूसरे के ऊपर अगर तुम रख दोगे तो काम करेगा? नीचे वाला जो सोलर सेल उसके ऊपर अगर 10 गो सोलर सेल तुम उसके ऊपर दे दोगे तो नीचे वाला में तो सनलाइट आएगा ही नहीं, है ना। तो यू हैव टू पुट इट इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड डेफिनेटली विथ सम प्रॉपर जियोमेट्री आल्सो, तभी जाके हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। कोई भी चीज तुम लोग घर पे भी ऐसा बहुत सारा काम करते हो जो कि काइंड ऑफ एरे चीज का होता है। ओके, सो एरे का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो उसमें हम लोग जाएंगे। सो बेसिकली एरे का मीनिंग समझ में आ गया ना, मतलब फंडा क्या होता है बेसिकली एरे का। सो द एरे एंटेना जो है ना, इसमें एरे एंटेनास एंड नॉर्मल एंटेनास, इसके बारे में डिफरेंस पता चल गया। नॉर्मल एंटेना जो होता है वो एक इंडिविजुअल एंटेना होता है। एरे एंटेना इज अ काइंड ऑफ मतलब वो जो इंडिविजुअल एक छोटा छोटा एंटेना है उसका एक समेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या क्या हो सकता है, हम लोग का जो पैटर्न है, मतलब एक इंडिविजुअल एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो पैटर्न जो है मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ एरेज का जो इम्पोर्टेंट एरे एंटेना होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे तो बहुत तरह का होता है, पैरासाइटिक एरे, देन ब्रॉडसाइड एरे, तो उसमें से कुछ कुछ एरेज जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? ओके, सो और एक चीज बोलना चाहेंगे, कल हम लोग का यूनिवर्सिटी से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। तो जितना पता चला है कि वो लोग इस बार मतलब टोटली दे आर रेडी टू टेक ऑफलाइन मोड यूनिवर्सिटी एग्जाम। ओके, सो एंड कंडीशन अगर ठीक रहेगा, अभी फिर से तो सुना ही पड़ रहा है कि कुछ कुछ केसेस बढ़ रहा है कोई बाहर का कंट्रीज में। सो अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता है 1 महीना 2 महीना बाद, तो डेफिनेटली सभी का मतलब एग्जाम होगा। एंड ऑल्सो दे फोकस्ड दैट 7 सेमिस्टर जो एग्जाम है उसमें ऑफलाइन कराना ही है। ठीक है, जो कि हम तुम लोग को पहले भी बोले हुए थे, तो काइंड ऑफ वही चीज हम लोग को भी सुनाई पड़ा है कल। ठीक है। सो हम लोग के साथ शेयर किया ताकि तुम लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखो। ओके, सो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ एंटेना एरेज, ठीक है। सो दीज आर द मेन कॉमन एरेज व्हिच इट इज मेंशन्ड। ये छोड़ के भी बहुत सारा एरेज एंटेना होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरेज होता है, तो लिमिट नहीं है कोई। ठीक है, दिन जा रहा है, नया नया डिस्कवर हो रहा है, बट बेसिक जो कॉमन है तो वो हम लोग का इतना पढ़ना ही पड़ेगा। सो इसमें थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं और धीरे धीरे देखेंगे कि इसका जो नेचर है, मतलब
एरेस का फंक्शन क्या होता है, रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, मेजर लोब माइनर लोब क्या होता है। तो ये डिस्कस करते करते हम लोग का कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक नोट्स भी है हम लोग का सिलेबस के ऊपर, एन एलिमेंट एरे, डाइपोल एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कितना चाहिए, कितना पोर्शन चाहिए, बुक से देखोगे तो बहुत सारा है, हम तुम लोग को दिखाएंगे भी अभी। तो उसमें से कितना एरिया चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना हम तुम लोगों को बोलेंगे। उसमें बेसिकली जो चाहिए उसका जो एरे फैक्टर, ठीक है, एरे फैक्टर हम लोग को शो करना पड़ता है। मतलब डाइपोल एंटेना, यू नो देयर आर, मतलब डाइपोल मतलब दो तो पोल एक ही, और एन एलिमेंट मतलब हो जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर पे एन एलिमेंट। ठीक है, अगर 4 एलिमेंट होगा तो 4 एलिमेंट, 4 एंटेनास को कंबाइन किया जा रहा है। तो अगर एन एलिमेंट हो जाएगा तो एन नंबर। ठीक है, तो एन नंबर मतलब कुछ भी पॉसिबल है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है एकदम बोल्डली कि डाइपोल एरे या फिर एन एलिमेंट एरे का ऊपर सिलेबस मतलब फोकस किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। Okay, so types of antenna arrays: broadside array, end fire array and collinear array। तो ये तीन कैटेगरी में हम लोग का एरे एंटेनास को डिफाइन किया जाता है या फिर कैटेगराइज किया जाता है। तो वन बाय वन इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, वेरी सिंपल। तो अगर सिंपल तरीके से समझोगे तो सिंपल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो ब्रॉड साइड एरे। सो ब्रॉड साइड एरे का जो मीनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई हैव टेकन इट फ्रॉम यूट्यूब वीडियो। ठीक है, सो यूट्यूब में काफी ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तुम लोग कोई भी टॉपिक अगर देखना चाहते हो, यू कैन इजीली रीड और यू कैन इजीली वॉच दिस थिंग्स। सो हमको जहाँ से लगता है कि नो ये शेयर करने से तुम लोग का आसानी से मतलब ये कंसेप्ट हो सकता है, तो वो तुम लोग से साथ हम शेयर करते हैं। ओके, सो ब्रॉडसाइड एरे जो है, ब्रॉडसाइड का जो मीनिंग क्या होता है कि इट इज रेडिएटिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रॉड एरिया, है ना। मतलब सामने सामने नहीं है, आपस में एकदम, मतलब तुम्हारा जो एंटेना है उससे जो रेडिएशन है, तुम लोग जानते हो नियर फील्ड फार फील्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी शेयर किया गया था, तुम लोग के साथ डिस्कस भी किया गया था। जो जो स्टूडेंट नहीं था प्लीज इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है एक एंटेना का नियर फील्ड एंड फार फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो नियर फील्ड को हम लोग दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर। तो देख लेना। है उसको हम लोग वेवलेंथ या फिर रेडिएशन डिस्टेंस के मामले में मतलब एक वेवलेंथ के रेस्पेक्ट, मतलब कितना दूर है, कितना दूर जाने से हम लोग उसको नियर फील्ड बोलेंगे, और किस रेडियस के बाहर, मतलब किस डिस्टेंस के बाहर चले जाने से रेडिएशन, हम लोग उसको फार फील्ड बोलेंगे। ओके, सो ये जो है ये बेसिकली हम लोग का फार फील्ड पैटर्न के ऊपर बनेगा। ब्रॉड साइड, ब्रॉड मतलब समझ ही रहे हो कि थोड़ा सा दूर, है ना। सो इट इज एन एरे सिस्टम in which a number of identical parallel antennas are set up along a line to the array axis। तो इसमें दो तीन पॉइंट देखो हम लोग को इंपॉर्टेंटली नोट किया गया है, या फिर हम लोग को जानना ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज number of identical parallel antennas, so this is applicable for all array antennas, है ना। तो तुम लोग मान लो एक एंटेना ले रहे हो, बड़ा एंटेना, मतलब बड़ा छोटा इस तरह से डिफाइन, सपोज कोई एक एंटेना का डिफरेंट गेन है, डिफरेंट उसका जियोमेट्रिकल शेप है, कोई एंटेना का हाइट ज्यादा है ना। तो उस तरह का एक एंटेना ले रहे हो, सेकंड एंटेना कुछ और ले रहे हो, थर्ड एंटेना कुछ और ले रहे हो, तो वो एरे एंटेना में हम लोग का बेसिकली फिक्स नहीं होता है, या एरे एंटेना का रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एरे एंटेना में जो हम लोग पहले ही बोले थे कि सेम टाइप का हम लोग को लेना पड़ेगा, तभी जाके उसका पैटर्न जो है, मतलब क्योंकि इसमें एक फेस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, फेज को हम लोग अगर मिसमैच हो जाएगा, फेज अगर आउट ऑफ डिफरेंट एंगल में हो जाएगा, तो फिर उसमें हम लोग का प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग जो जितना मान लो मतलब कुछ तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, एक एंटेना तुम बना रहे हो, तो उसमें तो कुछ तो मतलब तुम्हारा लग रहा है, बेनिफिट तो होना चाहिए। तो अगर तुम जितना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा हो रहा है ना। तुम अगर 10 या 20 अगर सोलर प्लेट, एक ही टाइप का छोटा छोटा प्लेट अगर तुम्हारे घर के टेरेस पे अगर रखोगे, तो चाहोगे कि इसका मतलब हम लोग का आउटपुट मिले,
है ना। तो इसीलिए सेम आइडेंटिकल प्लेन होना चाहिए एंड दे आर सेटअप इन अ लाइन। तो इसमें मतलब जो ये कैसे हम लोग रखेंगे, इसी के ऊपर बेस करके इसका मतलब ब्रॉड साइड होगा या फिर कोलिनियर होगा। इट विल टोटली डिपेंडेंट कि हाउ यू अरेंज योर सेटअप। क्लियर हुआ। तो ये जो है ये ब्रॉड साइड एरे का एक पिक्चर तुम लोग के सामने है। तो यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में मतलब जहां पे एरे एक्सिस, एरे का एंटेना का जो होता है वो एक एरे एक्सिस बोल के एक चीज रहता है। ठीक है। तो एरे एक्सिस मतलब किस एक्सिस के ऊपर हम लोग उसको फिट करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ एंटेनास को रखा गया है। इसको अगर तुम सेंटर अगर मान लोगे, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस इस तरह से अगर कंसिडर करोगे, देन इसी तरह से मतलब तुम लोग का सारा एंटेना को फिट किया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रहा है कि सारा का सारा जो एंटेना है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस फिक्स एक डिस्टेंस जो कि डी से डिनोट किया जा रहा है, वो डी डिनोट से डी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, एक दूसरे से डी डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम लोग अरेंजमेंट रखेंगे, देन वी विल गेट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन पैटर्न। अभी हम तुम लोग को दिखाएंगे कि इसमें कैसे रेडिएशन पैटर्न हम लोग को मिलता है और क्यों इसको ब्रॉड साइड बोला जाएगा। ठीक है। तो ओके। सो देखो, इसमें दो पॉइंट है, उसके बाद रेडिएशन पॉइंट में हम आते हैं कि ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये तो ब्रॉड साइड एरे एंटेना का एक फोटो है। ठीक है। सो तुम लोग कोई भी बुक्स अगर फॉलो करोगे ये तुम लोग को मिल जाएगा। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट। एरे एंटेना, ब्रॉड साइड एरे एंटेना, देन कोलिनियर एरे एंटेना, इसके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है। सो इंडिविजुअल एंटेनास आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग अ लाइन। दिस इज क्लियर। इंडिविजुअल एंटेना इक्वली स्पेस स्पेस बीच में है। ऐसा नहीं है कोई का एक डिस्टेंस डी, कोई का एक डिस्टेंस बहुत बड़ा, किसी का डिस्टेंस एकदम साथ साथ, नो। यू हैव टू फिक्स इट और यू हैव टू माउंट द ऑल एंटेनास विथ सम स्पेसिफिक डिस्टेंस। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट देखो, ईच एलिमेंट इज फेड विथ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन फेस। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रॉड साइड एरे एंटेना। तो हम लोग जो भी मतलब ये सब जो एंटेना है उसको तो हम लोग फीडिंग कराना पड़ेगा ना, मतलब रेडिएट करने के लिए हम लोग को तो कुछ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसके ऊपर कुछ फीडिंग करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये रेडिएट करेगा। क्लियर हुआ। तो इसमें जो भी फीडिंग हो रहा है, दैट मीन्स जो भी आके गिर रहा है, तुम जो जैसा अगर मान लो सन का एक एग्जांपल ले लो। सन का अगर एग्जांपल मतलब जो सोलर सेल का हम पहले एक एग्जांपल दे रहे थे, इस तरह से मान लो तुम्हारे पास 100 प्लेट है, तो उसके ऊपर इनपुट क्या आ रहा है, सनलाइट। तो सनलाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन विथ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ, है ना। जब भी मान लो बहुत ज्यादा कड़क धूप है, तो उसमें जो ज्यादा धूप में इसके ऊपर ज्यादा मतलब लाइटनिंग इंटेंसिटी रहेगा। सपोज मान लो थोड़ा सा बादल छाया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा कम, लेकिन जो भी हो रहा है सारा के सबके ऊपर एक ही हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए मतलब सारा का सारा जो एंटेना रहेगा उसमें जो फीडिंग होगा, वो फीडिंग इसीलिए ये बोला जा रहा है कि फेड विथ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन फेस। सो इक्वल मैग्नीट्यूड में हम लोग को सारा का सारा एंटेना को फीड करना पड़ेगा एंड दीज आर ऑल विल बी इन फेस। क्लियर।
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इंटरप्शन हो गया था। ओके, सो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सारा का सारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है ये एक्सियल एरे एक्स मतलब एरे एक्सिस जो है एरे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर पोजीशन पे रहेगा। और जो बात कर रहे थे कि सारा का सारा फिटिंग जो हम लोग को करना पड़ेगा हर एक एंटेना के अंदर, वो सेम इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एंड इन फेज रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ नाउ दिस इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ दिस ब्रॉड साइड एरे। ओके, सो इसमें दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, सो इसमें देखो सबसे जो इंटरेस्टिंग जो चीज होता है, हम लोग का एरे कैसे रखा हुआ था? ये एरे एक्सिस था। एरे एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे करके हम लोग रखे थे। इसमें भी अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे तो हम लोग का एंटेना इसी तरह से रखा हुआ था, सारा का सारा एंटेना। राइट, थोड़ा सा डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन लाइक दिस ये सारा का डिस्टेंस सेम रहेगा, डी 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 डी। ओके, सो ये जो रेडिएशन बनेगा ना, दैट ये जो है इसका जो मेजर एक लोब बनता है जो कि डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में रहेगा। समटाइम्स इधर पीछे भी दिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि ये लोब मतलब मैक्सिमम बने, ये हम लोग का सेंटर लोब बने। ये लोब जितना छोटा रहेगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है। बैक लोब, अगर तुम्हारा बैक में अगर कोई काम नहीं है तो ठीक है। तो हम लोग का इसमें रेडिएशन पैटर्न में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एक्सियल एक्सिस है, सॉरी एरे एक्सिस है, एरे एक्सिस का परपेंडिकुलर पोजीशन में इसका जो रेडिएशन है वो हम लोगों को देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मतलब उसमें होगा हम लोग का इसमें देखो लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, तो इस डायरेक्शन पे ये जो बड़ा एक लोब दिख रहा है, ठीक है। सो इसमें ये जो रेडिएशन पैटर्न है, इस रेडिएशन पैटर्न को किस तरह का रेडिएशन पैटर्न बोला जाता है? बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि इस साइड में भी तुम लोग को रेडिएशन मिल रहा है, इस साइड में भी तुम लोग को रेडिएशन मिल रहा है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? सो दिस इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द ब्रॉड साइड एरे, जिसमें एरे एक्सिस जो है, एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन में तुम लोगों को ये मिल रहा है। एरे एक्सिस ये है, दिस इज योर एरे एक्सिस, ग्रीन कलर से, एंड दिस इज योर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर पोजीशन हो रहा है। Okay, so now coming to the end fire array. Okay, this is one another type of array, this which is known as end fire array. And ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि end fire array and broadside array के अंदर डिफरेंस क्या? तो दिस इज अ वेरी सिंपल वन। इसमें मेनली जो हम लोग का रहता है इसका फेस के अंदर डिफरेंस होने के चलते, ठीक है। तो देखो पहले जो हम लोग रखे थे एंटेना क्या था, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट हुआ करता था, है ना। ये जो एरे एक्सिस है उसमें एकदम स्ट्रेट था, लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या किए हैं देखो, थोड़ा सा मतलब बेंडिंग ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू ब्रॉडसाइड एरे, इट इज सिमिलर टू ब्रॉडसाइड एरे एक्सपेक्ट दैट इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर फेड विद आउट ऑफ फेज। पहले जो हो रहा था वो था सारा इन फेज, ठीक है, 0 डिग्री में था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का इस तरह से हम लोग को उसमें फिटिंग करना पड़ेगा, इनपुट फिटिंग करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इनपुट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। जो करंट फीड हम लोग करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ अंतर हो जाएगा फेज में। उसमें एकदम इन फेज था, इसमें टोटली आउट ऑफ फेज, दैट मींस 180 डिग्री इसमें आउट ऑफ फेज में फेड होगा। लेकिन इसमें जो मेन इंटरेस्टिंग चीज है तो दोनों में सेम है, वो क्या है? इसका स्पेसिंग डिस्टेंस, है ना। मतलब उसमें भी ये डी डी डिस्टेंस के साथ था, इसमें भी डी डी डिस्टेंस के साथ ही है। दैट मीन्स यू हैव टू फिक्स इट इन अ विथ सम स्पेसिफिक डिस्टेंस। और ऐसा भी मतलब नहीं है कि मान लो कुछ भी डिस्टेंस ऐड कर दोगे, सपोज मान लो 1 किलोमीटर में बिछाओगे तो क्या बनेगा एरे? ठीक है ना। तुम्हारा अगर एरे मतलब अगर छोटा साइज का अगर एंटेना है और तुम अगर मतलब कुछ भी, ये टी भी मतलब हम बोलना चाहते हैं कि ये टी का भी फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आमने सामने, तो उसमें बहुत ज्यादा कपलिंग नॉइस आ जाएगा, है ना, जो कि तुम्हारा जो रेडिएशन है एक दूसरा को एलिमिनेट कर देगा। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेडिएशन, मतलब
दोनों से हम लोग का मैक्सिमम मतलब ऐड हो जाए, वेक्टर एडिशन हो जाए, रेदर दोनों का मतलब आउटपुट घट जाए, मतलब दोनों का आउटपुट अगर कोलाइड कर जाएगा, कॉलिशन हो जाएगा, तभी जाके हम लोग का जो है वेक्टर सम नहीं मिल पाएगा टोटली करेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये डीवी सही से भी इम्प्लांट करना पड़ता है कि ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा क्लोज भी नहीं, एकदम पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही प्लेस करने से हम लोग का मैक्सिमम जो है रेडिएशन मिलेगा। ये सब करने का हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग को मैक्सिमम रेडिएशन मिले। एंटेना है, ठीक है ना, अगर रिसीविंग है तो फिर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स यू हैव टू ग्रैब और कैप्चर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम योर एनएलएम। क्लियर हुआ? सो इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका रेडिएशन पैटर्न क्या होता है। सो दिस इज द रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न देखने से पहले एक बार इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन फायर एरे इज वन इन व्हिच अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स आर फेड विथ अ करेंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट देयर फेज वेरी प्रोग्रेसिवली अलोंग विथ द लाइन। ओके, सो जैसा कि हम बोले कि इसमें जो आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, ऐसा तो सबका सब एंटेना सेम इक्वल होना चाहिए, ये तो सभी के लिए है। जितना भी एरे एंटेना हम लोग कंसीडर करेंगे उसमें सभी के लिए आइडेंटिकल एलिमेंट सी रहता है जनरली। एंड इक्वल करंट, इक्वल मैग्नीट्यूड, करंट जैसा फिट करना पड़ेगा, वो भी बोला गया है कि इक्वल मैग्नीट्यूड पे होगा, बट दे आर डिफरेंट इन देयर फेज। कितना डिफरेंस होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पे। ओके, सो द प्रिंसिपल रेडिएशन और द मैक्सिमम रेडिएशन जो होगा, उसको हम लोग समटाइम्स प्रिंसिपल रेडिएशन भी बोलते हैं। सो कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ द एरे। देखो इस केस में जो एरे एक्सिस है, ठीक है ना, एरे एक्सिस जो है उसी डायरेक्शन में हम लोग का मैक्सिमम लोब, जो मेजर लोब जो बन रहा है, ये तो मेजर लोब है, ये मेजर लोब बन रहा है उसी डायरेक्शन में। लेकिन फर्स्ट केस में क्या हुआ था, जो कि ब्रॉड साइड था, एरे एक्सिस जो हो रहा था उसका परपेंडिकुलर पोजीशन में उसका लोब बन रहा था। हम लोग का जो मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा था वो परपेंडिकुलर पोजीशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, सेम जो एक्सिस मेरा एरे एक्सिस रहेगा उसी एक्सिस पे ही हम लोगों का रेडिएशन चाहिए। तो इट इज टोटली, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन यू कि तुमको किस तरह का, मतलब कौन सा डायरेक्शन में तुम्हारा चाहिए रेडिएशन। क्लियर हुआ? लेकिन एंटेना का पोजीशन कैसा है, इस तरह का, एकदम स्ट्रेट नहीं है इस केस में, थोड़ा सा हम लोग एंगल के साथ प्लेसिंग किए हुए हैं। क्लियर हुआ? सो ये जो तुम्हारा डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, सो ये जो रेडिएशन पैटर्न हो रहा है, which type of radiation pattern this is, unidirectional। फर्स्ट केस में था बाई डायरेक्शनल। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन बिटवीन ब्रॉड साइड एरे एंड इनफायर एरे। ठीक है ना, एक ही साइड में सारा का सारा जो मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न है वो एक ही साइड में बन रहा है, जो कि हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है ये नेग्लेक्ट हम लोग कर, लेकिन ये तो बनता है कुछ कुछ साइड लोब, मेजर लोब का, माइनर, दिस इज द माइनर, दिस आर ऑल माइनर लोब्स, राइट। माइनर लोब्स में दिस आर साइड लोब्स एंड दिस इज कॉल्ड बैक लोब्स। तो अगर ये जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एंटेना जब रेडिएट करता है तो कुछ ना कुछ ये सब हम लोग का लॉस के खत्म में चला जाए, है ना। अगर इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ फोकस यही है, लेकिन इसको तुम प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता उस तरह से, रिड्यूस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। इसी के वजह से इतना सारा रिसर्च वगैरह होता है कि कितना कैसे कैसे हम लोग एंटेना को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम लोग को प्रॉपर मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना। अगर इफ इट इज टोटल 100%, तो ये 100% अगर मान लो तुम्हारा रेडिएशन है, तो इसमें जा रहा है 85 और बाकी ये सब मिला के 15%, तो 15% तो लॉस हुआ ना। तो इसीलिए भी इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम होता है। कोई एक पर्टिकुलर मान लो एंटेना डिजाइन हुआ है, तो सब कोई फिर लग जाते हैं कि उसको पहले कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका गेन कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द अनदर डिफरेंस इसका। जो तो एक डिफरेंस जो कि हम बोल रहे थे कि ये एंडफायर एरे एंड ब्रॉड साइड एरे, ठीक है, तो वही चीज इसमें सेम लिखा गया है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक नया चीज ऐड किया गया है जो कि इसके लिए हम इसको रखे हैं कि एरे एलिमेंट्स आर फेड विथ currents of the equal amplitude and in phase, you know, and इसमें भी फेड विद द
with the currents of equal amplitude and out of phase 180 डिग्री। इसमें तुम लोग डायग्राम दोगे इस तरह से, जो पहले डिस्कस किया गया था उस तरह से। रेडिएशन पैटर्न दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें बाई डायरेक्शनल हो रहा है, इसमें यूनि डायरेक्शनल हो रहा है। बाकी सारा कुछ डिस्कस हो गया ऑलरेडी। देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज परपेंडिकुलर टू द एरे एक्सिस, एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर है रेडिएशन। एंड इसमें एरे एक्सिस का वही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन इज अलोंग विद द एरे एक्सिस। which case is this is the end fire array, this is the broadside array। okay, now इसका जो बीम विथ बिटवीन फर्स्ट नल, BWFN का मतलब होता है बीम विथ बिटवीन फर्स्ट नल। दैट मींस बीम विथ भी थोड़ा सा तुम लोग का आइडिया है आई थिंक। मतलब ये जो एक मेजर लोब बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट नल पे कैसा है, अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसका जो स्पेक्ट्रम लेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम अगर लेंगे, इफ दिस इज सेंटर, इस तरह से अगर थोड़ा सा पैटर्न बनता है ना, तो ये दिस इज द मेजर लोब। तो मैक्सिमम रेडिएशन जो है, मैक्सिमम रेडिएशन, दिस इज मैक्सिमम रेडिएशन। तो ये जो जहां पे इसका कट कर रहा है, जिस एंगल पे, ये डिग्री पे है, ठीक है, जिसमें ये कट कर रहा है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नल बीम विथ। क्लियर हुआ है ना। तो थोड़ा सा और क्लियरली इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज द मेजर लोब, फिर धीरे धीरे साइड लोब छोटा होते होते एलिमिनेट। तो, तो ये जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट नल बीम विथ। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग इधर लिखे हैं कि बीम विथ फर्स्ट नल, और FNBW भी लिख सकते हो। तो प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ND रेडियंस, यहाँ पर भी रेडियंस है, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, 2 बाहर आ गया है, 2 लैम्डा ND। सो इसमें ये इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। तो इस तरह से हम लोग मतलब ये एंड फायर एंटेनास एंड ब्रॉड साइड एंटेनास का दो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अलग किए हैं विथ मतलब कैसे रेडिएशन होगा। इट इज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विथ फर्स्ट नल बीम विथ, ओके, सो दैट मींस इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेडिएशन। दैट मींस इसका रेडिएशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वो तो हम लोग को तो पता है, वेवलेंथ पता है। एन क्या है, एन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड डी इज द डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला से इसका बीम विड्थ कैसा होगा, मतलब कितना फैलेगा, ऐसा होगा या छोटा होगा, है ना, तो वो हम लोग को पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से एंड हम लोग का एन से। तो इस तरह से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कितना एरिया में तुम्हारा रेडिएशन चाहिए। छोटा करना है तो एन को घटा सकते हो, या फिर डी को स्पेसिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हो विथ दिस फॉर्मूला। ये सारा कुछ मतलब रिसर्च करके इस कंक्लूजन में हम लोग आए कि कैसे, एक दिन में तो ये फॉर्मूला जनरेट नहीं हो गया, बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू जाके एक फाइनल कंक्लूजन के आने के बाद देखा गया है कि इस तरह का मतलब फॉर्मूला से इसका जो है प्रॉपर्टी फिक्स करता है। ओके, सो ये दो एरे हुआ, अभी दो एरे एंटेना हुआ। अभी कोलिनियर करेंगे, कोलिनियर एंड एन एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। सो